तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस क्लासेस। आज मैं आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। इन सभी के बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स जिसको कहते हैं, प्राकृतिक तौर पर जहाँ से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक तौर पर जैसे हमारे मुंह से सबसे पहले किसी चीज़ को गिनना होता है तो 1 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनना जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। प्राकृतिक तौर पर जहाँ से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप सभी बताएंगे कि प्राकृतिक तौर पर हम किसी चीज़ को अगर गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, तो आप सब कहेंगे कि 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर हो गया यानी प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी को N से सूचित किया जाता है, N से दर्शाया जाता है। जैसे N नेचुरल नंबर 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आएगा यानी अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में अपरिमित संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में बहुत सारे अनगिनत संख्याएं हैं जिसको गिनना भी संभव नहीं है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। चलिए दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है। अब देखते हैं संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें यदि संख्या रेखा पर O शून्य यानी ये O 0 को दर्शाता है, निरूपित करता है, तो O के दाएं ओर बिंदुएं धन संख्याओं यानी ये वाला जो बिंदु है, ये सभी बिंदु धन संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स को दर्शाएंगे, निरूपित करेंगे। और बाईं ओर के बिंदुएं यानी O से, इस O से, O अगर 0 है तो O से बाईं ओर का जो भी बिंदु है उसको उस बिंदु को ऋण संख्याओं से निरूपित करते हैं। बिंदु O से दाएं ओर की संख्या को हम A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन इस तरह मान सकते हैं। O से दाईं ओर भी प्लस इन्फिनिटी तक जाता है संख्या, और O से बाईं ओर भी माइनस इन्फिनिटी तक यानी माइनस अनंत तक जाती है संख्याएं। इस O को अगर 0 माना जाए तो O से दाहिने की तरफ, O बिंदु से दाहिने की तरफ सारे बिंदु 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। और O से A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4 एंड सो ऑन, इसी तरह
हर एक संख्या के बीच बराबर का दूरियां होती है, बराबर डिस्टेंस, बराबर गैप होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा पर O को 0 मानकर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इस तरह से बिंदु लिया। जो A1 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 को दिखाता है, A2 2 को दिखाता है, A3 3 को दिखाता है, और 0 से यानी O की बिंदु O के दाहिने ओर सभी धन संख्या प्राकृतिक संख्या को निरूपित करते हैं। निरूपण कैसे किया जाता है? तो OA1 को इकाई मानकर यानी O से A1 तक एक बराबर दूरी मानकर इकाई मानकर संख्या रेखा पर O के दाएं बिंदु A1, A2, A3 इस तरह से लिया ताकि OA1 बराबर हो जाए A1, A2 से, फिर A1, A2 बराबर हो जाए A2, A3 से, A1, A2 बराबर हो A2, A3 के, और A2, A3 बराबर हो A3, A4 के, A3, A4 बराबर हो A4, A5 के, इसी तरह, और सारे एक इकाई हो तो बिंदु A1, A2, A3 क्रमशः क्या चीज़ को प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 इस तरह से निरूपित करते हैं। बिंदु O के दाईं ओर के धन संख्या, बिंदु O के दाईं ओर, ये दाहिना ओर की सभी धन संख्या, धन मतलब पॉजिटिव संख्या, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करते हैं। ये सभी O से दाहिने ओर की सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं को निरूपित करती हैं। आइए अब समझते हैं अगली संख्या को यानी पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं के शुरू होने से पहले यदि शून्य यानी 0 लगा दिया जाए उस संख्या को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या अभी हम पढ़े हैं कि 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरह से प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। उसी के शुरू होने से पहले अगर 0 इसमें लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन में, प्राकृतिक संख्याओं के शुरू होने से पहले यदि शून्य यानी 0 लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W यानी बड़े W से दर्शाया जाता है। W यानी कि होल नंबर, जैसे W यानी बाकी सब तो नेचुरल नंबर है 1 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड अनंत तक। इसमें 0 हमने ऐड कर दिया, 0 इसमें लगा दिया तो ये सभी पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में अपरिमित संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या जैसे हमने पिछले वाले भाग में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में अपरिमित संख्याएं होती है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अपरिमित संख्याएं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या शून्य है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता। पिछले प्राकृतिक संख्या में भी हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या को बताना संभव नहीं है, नहीं बताया जा सकता। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या शून्य है यानी 0 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या को नहीं बताया जा सकता है। अभी तक मैंने जो कुछ भी लिखवाया है
उन सभी को नोट ज़रूर कर ले। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को अब हम प्लॉट करना सीखेंगे एक नंबर लाइन पे। तो आइए मैं समझाता हूँ संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले माना कि OA1 एक नंबर लाइन लिया, उस पे O एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया और O से A1 तक एक इकाई लंबाई मान लिया, एकदम बराबर दूरी, और उसी बराबर दूरी से सबको A1 से A1 और A2 से A3 से A4 एक बराबर दूरी लेते हुए मैंने नंबर को दिखा दिया है। O अगर 0 को सूचित कर रहा है, 0 को दर्शा रहा है, तो A1 1 को दर्शाएगा, A2 2 को दर्शाएगा, A3 3 को दर्शाएगा और A4 4 को दर्शाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर A5 आ जाएगा, A5 5 को दर्शाएगा। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि माना कि OA1 इकाई लंबाई है और वो इकाई लंबाई सब एक दूसरे के बराबर है। OA1 A1 A2 के बराबर है, A1 A2 A3 के बराबर है, A2 A3 A4 के बराबर है। उसी प्रकार A3 A4 A5 के बराबर है और ये क्रमशः लगभग चलते जा रहे हैं और ये सभी पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 4 और इसी प्रकार 5 6 7 इन सब को निरूपित करते हैं। आगे देखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं अभी तक जो भी नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह इन्फिनिटी तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या कहा जा रहा है, मतलब समझिए इसका कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से जो स्टार्ट हो रहा है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है, वो एक पूर्ण संख्या होता है। सब पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृतिक होने के साथ साथ पूर्ण संख्याएं भी है। लेकिन अगर इसमें 0 ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 0 जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VVI पॉइंट है कि शून्य यानी 0 का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक बता रहा हूँ मैं, समझिए ध्यान से। पूर्णांक क्या होता है, यानी पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य यानी 0 और ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्याओं को शामिल करने से बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या मतलब, अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 और इधर -1 -2 -3 इस तरह -इन्फिनिटी तक अगर लगा दिया जाए, नंबर को इसमें डाल दिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य यानी 0 और ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला नंबर अगर लगा दिया जाए तो उस पूरे समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इस पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। या इसको एक और तरीके से दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में कि पूर्ण संख्याओं के शुरू होने से पहले यदि ऋणात्मक संख्याओं को लगा दिया जाता है
तो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के शुरू होने से पहले, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाता है। इस पूर्ण संख्या को शुरू होने से पहले अगर निगेटिव संख्या, ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर लगा दिया जाए, निगेटिव नंबर लगा दिया जाए तो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। में सभी पूर्णांकों के समूह को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। सभी पूर्णांक, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, 0 हो, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 हो, 3 हो, ठीक है। ये सभी पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल जेड से। जैसे लिखा हुआ है कैपिटल जेड बराबर, क्या बताया मैंने डेफिनेशन में, कि पूर्ण संख्या के शुरू होने से पहले माइनस वाला नंबर भी लगा दिया जाए, ऋणात्मक संख्या भी लगा दिया जाए तो उसको पूर्णांक कहते हैं। माइनस में भी कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। और इधर पूर्ण संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या भी अनंत तक जाएगा। ये प्लस वाला अनंत है और ये माइनस वाला अनंत। इधर नेगेटिव नंबर और इधर पॉजिटिव नंबर और बीच में 0, इन सभी को मिलाकर पूर्णांक बनता है। अब जानते हैं हम पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी। इस जैसे वाले को z बराबर -infinity, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इसको, इस सभी पूर्णांकों के समूह को कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है कि नीचे लिखे। अब जानते हैं कि ये नेगेटिव नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी लिख दिया होता है कि मतलब अगर 10 रुपए किसी से कर्ज के तौर पे लिए, ठीक है, या दिए, तो ऐसे लिख दिया जाता था कि 10 रुपए दिए। 10 रुपए अगर कोई लेता था तो 10 रुपए लिए, ऐसे लिख दिया जाता था। इसमें जब शाम को कोई मतलब व्यक्ति, लेने देने वाला दोनों व्यक्ति आमने सामने होता था तो क्या होता था कि ऐसे में उससे समझ नहीं आ पाता था कि ये 10 रुपए मैंने उसे दिए या उसने मुझे दिए। उसी प्रकार 10 रुपए लिए तो मैंने उससे लिए या उसने मुझसे लिए। इस प्रकार के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। इसीलिए इस नेगेटिव नंबर्स यानी पूर्णांक को भी दिखाया गया। पूर्णांक को भी दिखाया गया और तब से लिखा जाने लगा, अगर मैंने उसे दिए तो मतलब मेरे से लिया गया है, मतलब मेरे पास 10 रुपए कम हो गए, तो यहाँ मैं -10 लिख दूंगा। उसी तरह 10 रुपए लिए, मैंने उससे लिए तो उसके लिए मैं प्लस का 10 लिख दूंगा या नॉर्मल 10 लिख दूंगा। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये नेगेटिव नंबर्स को खोज किया गया। इससे बहुत ही फायदा हुआ। अब उसे ये पता चल रहा है कि 10 रुपए उसने उसको दिए, मतलब उसके पास से कम हो गए 10 रुपए, और यहाँ +10 का मतलब ये समझ आ रहा है कि 10 रुपए मैंने उससे लिए, 10 रुपए मेरा फायदा हुआ। इन सभी को दर्शाने के लिए इस नेगेटिव नंबर्स यानी पूर्णांक की खोज की गई। नेगेटिव नंबर्स यानी पूर्णांक को या पूर्णांक संख्या को जेड से, कैपिटल जेड से ही क्यों सूचित किया गया?
तो चलिए जानते हैं। तो पॉइंट में लिखेंगे कि जेड जर्मन शब्द जेहलीन इंग्लिश में लिखे तो ZAHLEEN जेहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या अर्थ होता है? तो गिनना, नंबर्स को गिनना अर्थ होता है। ठीक है। जेहलीन शब्द यानी जेड शब्द कहाँ से लिया गया है? मतलब निगेटिव नंबर्स यानी पूरे पूर्णांक को दिखाने के लिए माइनस, इन्फिनिटी, इन सभी को कैपिटल जेड से क्यों दिखाया जाता है? तो कैपिटल जेड जो है जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। मतलब जर्मनी में गिनने को जेहलीन बोला जाता था। किसी चीज़ को भी बोला जाता था गिनने के लिए तो उसको जेहलीन नाम दिया जाता था। मतलब जेहलीन करो। ठीक है। तो जेड जो है जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है और इस जेहलीन शब्द का अर्थ होता है कि किसी चीज को गिनना।